सवाल ये कि जो पिएगा वो मरेगा ही, ये सब जानते हैं, तो फिर पीते क्यों हैं? ये दरअसल नीतीश कुमार पूछ रहे हैं जहरीली शराब पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है। इन सब के बीच खबर यह है कि छपरा शराब कांड की अब राज्यसभा में भी गूंज है। सुशील मोदी ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा में पहले बवाल हुआ, हंगामा हुआ, आज भी सवाल पूछे गए और इन सब के बीच सुशील मोदी ने राज्यसभा में मुद्दा उठाया है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को कल के व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुशील मोदी उन्होंने राज्यसभा में मुद्दा उठाया और कहा कि कल के व्यवहार के लिए नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। और इस वक्त ये बड़ा अपडेट मिल रहा है इस मामले को लेकर। अब तक 39 लोगों की कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। जान जा चुकी है। जहरीली शराब से पहले यह आंकड़ा 36 का था और इस वक्त ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि इस मामले में 3 लोगों की और जान गई है। कुल मिलाकर 39 लोगों की मौत अब तक जहरीली शराब से हो चुकी है। और इस मामले को लेकर केवल विधानसभा में ही नहीं, अब संसद में भी मामला उठा है और सुशील मोदी ने राज्यसभा में यह मामला उठाते हुए नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कही कि नीतीश कुमार को इस व्यवहार के लिए, जो कल व्यवहार उन्होंने सदन के अंदर किया, उस व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये सुशील मोदी ने मुद्दा उठाते हुए कहा है। हमारे पास समाचार आ रहे हैं कि 40 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन सरकार छिपा रही है। सरकार कह रही है कि जब तक विसेरा रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है कि शराब पीने से मौत हुई या अन्य कारणों से मौत हुई। और पिछले 6 साल में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लाख लोग जेल जा चुके हैं। आखिर ये क्या सही है? ये क्या हो रहा है बिहार के अंदर? पुलिस राज कायम हो गया है, हर किसी को गिरफ्तार करके जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है और सारे दलित, आदिवासी, ईबीसी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग हैं। और जब विधानसभा में बीजेपी के लोगों ने इस मामले को उठाया तो मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, तुम ताम की भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार का गुस्से में वो बोल रहे थे, ये मुख्यमंत्री के को शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है, निराश है कि उनकी बात कोई मान नहीं रहा है। इसलिए नीतीश जी का जो कल गुस्सा था, ये इस तरह का गुस्सा मैंने कभी देखा नहीं। और क्या हम इस बात को ना उठाएं, हम चुप्पी साध लें? हमने साथ दिया, आज भी हम साथ हैं। हम आज भी शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन इस तरह की शराबबंदी जिसमें लाखों लोगों को जेल जाना पड़े और पूरा बिहार पुलिस राज्य बदल जाए, इसकी समीक्षा तो जरूर मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। और इसे कल तो दरअसल बिहार में जहरीली शराब का तांडव जारी है। अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिनके जरिए हम आपको कल और आज दोनों दिन का हाल दिखा रहे हैं। विधानसभा में जब नीतीश कुमार बौखला गए, जिसको लेकर सुशील मोदी कह रहे हैं कि उनके व्यवहार के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और आज नीतीश कुमार से जब जहरीली शराब के विषय में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो बयान दिया वो संवेदनशील तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। ये उदाहरण सबके सामने, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, एक बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी। बापू ने क्या कहा है और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है। और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए,
ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। और इस मामले को लेकर क्या क्या हुआ है ये भी हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। अब तक जहरीली शराब से 39 मौत हुई और इसमें रिएक्शन क्या हुआ, 16 घंटे में 86 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सरकार का रिएक्शन आया कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। 39 मौत पर 150 लीटर देसी शराब जब्त हुई है। सरकार का रिएक्शन आया कि लोगों को इस पर सचेत रहना चाहिए, लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए, ये बहुत ही खराब चीज होती है। 12 लीटर विदेशी शराब भी जब्त हुई है, जबकि शराबबंदी है। सरकार रिएक्शन दे रही है कि जहरीली शराब से मौत नई बात नहीं है, ये तो पूरे देश में होता रहता है, कोई अकेले बिहार में नहीं होता। वो कह रहे पूरे देश में जहरीली शराब से लोग मरते रहते हैं। अब तक बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से 39 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले पर सियासी पारा भी आई है। विपक्ष के सवाल पर कल नीतीश कुमार की विधानसभा के अंदर बौखलाहट दिखी और आज फिर शराब के सवाल पर नीतीश ने संवेदनहीनता की हदें पार कर दी और कहा कि जो पिएगा वो मरेगा ही। आज दूसरे दिन भी इस मुद्दे पर विधानसभा के अंदर हंगामा हो रहा है। बीजेपी लगातार नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है। और इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया है और कहा है कि ऐसा लगता है कि शराब भगवान हो गई है, क्योंकि सब जगह शराब है लेकिन शराब नीतीश कुमार को दिखती ही नहीं है। ये गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा है और कहा कि अगर नीतीश कुमार से व्यवस्थाएं नहीं संभल रही हैं तो नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार के छपरा में जहरीली शराब का कहर जारी है और अब इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शराब से मौत दूसरे राज्यों में भी होती है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग लिया। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है। अब ये ठीकरा फोड़ रहे हैं, भाजपा के लोग कर रहे हैं। छी 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 छी, 6 साल 5 साल 6 साल आपकी शराब नीति हो गया, अभी तक या तो आप बेकार हो गए हैं, आपको इस्तीफा कर देना चाहिए। जब आपकी पुलिस आपके कानून को, आपकी नीतियों को जमीन पर उतारने में विफल है तो आपको इस्तीफा कर देना चाहिए। वैसे भी नीतीश बाबू, मुझे लगता है कि या तो उम्र उन पर भारी पड़ गया है, इतना चिड़चिड़ाहट, या फ्रस्ट्रेशन में है। और छपरा में जहरीली शराब के तांडव के बीच बिहार के मंत्री समीर महासेठ ने भी एक विवादित बयान दिया। समीर महासेठ ने कहा कि जहरीली शराब से बचना है तो खेलो कूदो सब बर्दाश्त कर लोगे। वहीं बीजेपी नेता नितिन नवीन ने जहरीली शराब से मौत के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। जहर ही आ रहा है, कोई एक नंबर का दारू नहीं आ रहा है बिहार में, सब गलत लोग दे रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज ऐसा चीज लेते हैं तो आप स्लो पॉइजनिंग हो रहा है। जिसका शरीर का पावर है, स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त करने की क्षमता आप लोग देंगे ना कि खूब दौड़े, खूब ब्रह्म मुहूर्त में दौड़े, खूब खेले, खूब कूदे,
शरीर बनावे, लेकिन इन चीजों को त्याग करे। हम लोगों ने पिछले 1.5 सालों 2 सालों में लगातार इस विषय को उठाया कि समीक्षा कीजिए कहाँ पर त्रुटि रही है। मुख्यमंत्री जी उस समीक्षा में कभी भी किसी को सुनने के मूड में नहीं है और दिक्कत ये हो रही है कि जहाँ एक और शराबबंदी नाकाम हो रही है, वहीं आज का युवा फिर से नए तरह के ड्रग्स के और नशे में लत होते जा रहा है। और मुख्यमंत्री तो खुद मानने लगे हैं कि डीएम एसपी से गुहार लगाने के बावजूद भी नहीं संभाल पा रहे हैं। ये तो खुद खुले मंच से मुख्यमंत्री ने डीएम एसपी से आग्रह किया, फिर भी नहीं उनकी चली। अब गृह विभाग के मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री के रहते हुए जब उनके निर्देश पे काम नहीं हो रहा तो मुख्यमंत्री को ये अपनी नाकामी माननी चाहिए। और इस विषय को लेकर बिहार विधानसभा में आज भी जोरदार हंगामा हुआ है। आज भी विपक्ष के विधायकों ने यह सवाल उठाया। बिहार विधानसभा में भारी हंगामा हुआ है जहरीली शराब के विषय को लेकर, छपरा शराब कांड को लेकर और बिहार में शराब को लेकर जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर आज भी जोरदार हंगामा हुआ है। कल भी हंगामा हुआ था। छपरा शराब कांड को लेकर आज भी विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया बिहार विधानसभा के भीतर। 2022-23 अंतर्गत फसल के बीच किसानों से आवेदन प्राप्त करने के लिए उठाया विभागीय। ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आज हंगामा हो रहा है। इन सब के बीच सदन चलाने की जो प्रक्रिया है वो भी आगे बढ़ रही है। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। कल जो हंगामा हो रहा था, कल जिस तरह से विपक्ष के विधायकों ने ये मसला उठाने की कोशिश की, जिसके बाद नीतीश कुमार बौखला गए, तमतमा गए, नाराज होकर विपक्ष के विधायकों को किस तरह से उन्होंने संबोधित किया, ये कल की तस्वीर भी जरा आप देखिए। तो आज भी हंगामा है और कल भी काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर जमकर गुस्सा हुए। देखिए तस्वीर। बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? बोला हमें कह रहा है कैसे हो? बोला नेता प्रतिपक्ष को हाथ में तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ बिहार विधानसभा में आज का हंगामा, एक तरफ कल जो हंगामा हुआ उसके बाद नीतीश कुमार बौखला गए, नाराज हो गए, और बीच में तस्वीरें छपरा शराब कांड के पीड़ितों की है। किसी ने इसको जो हित दोस्त हैं लोग उन्होंने पिला दिया। घर पे आया तो नहीं बता रहा था, डर से इलाज भी कराया, ठीक नहीं हुआ। अभी कहाँ लेके जा रहे हो? अभी पटना ले जा रहे हैं पीएमसीएच में। क्या बोला डॉक्टर? यहाँ पे डॉक्टर बोला कि ले जाओ पटना पीएमसीएच, यहाँ नहीं हुआ इलाज, सीरियस है तो ले जाना पड़ेगा। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? अजय कुमार। अजय कुमार नाम है। क्या नाम है तुम्हारा? अजय कुमार। तो ये तस्वीरें जो आपने इस वक्त देखी, कुछ लोगों को रेफर अभी भी किया जा रहा है जिनकी तबीयत खराब है। स्थितियां कुछ इस तरह की बनी है कि अब उनका इलाज पटना में होगा, उनका इलाज छपरा में अभी संभव नहीं है। अब देखिए तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और लोगों को जिनको रेफर किया जा रहा है वो पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। कहना यह है कि कुछ दोस्तों ने शराब पिला दी थी लेकिन बताया नहीं, और जब तबीयत खराब हुई तो फिर अस्पताल लेकर आए हैं और अब रेफर किया जा रहा है पटना के लिए। और ये देखिए विधानसभा के बाहर जो जोरदार हंगामा हुआ, विपक्ष के तमाम विधायक, बीजेपी के तमाम विधायक इकट्ठा हुए और हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अब तक क्या क्या जब्ती हुई है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार जो बयान दे रहे हैं उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और राजनीति भी हो रही है। उन्होंने कह दिया कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा। ये तो उदाहरण सामने है। शराब से मौतों पर दूसरे दिन विधानसभा के अंदर हंगामा जारी है, हंगामा हो रहा है। बाहर भी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और नारेबाजी भी की है। इन सबके बीच ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। जहरीली शराब से अब तक 35 से ज्यादा, खबर यह कि 39 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। कल विधानसभा में नाराज हो गए थे नीतीश कुमार, और आज जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबको कहा गया है कि शराब ना पीजिए, शराब खराब चीज है, फिर भी कुछ लोग पी लेते हैं। और उन्होंने कहा कि ये तो उदाहरण सामने है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। विधानसभा में आज भी हंगामा हो रहा है और इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें। अरे लाइट बड़ा गड़बड़ है यार। और इस मामले को लेकर राजीव प्रताप रूडी सारण के सांसद क्या कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं।
आपके संसदीय क्षेत्र में भी और बिहार में कई क्षेत्रों में उनसे 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और ये संख्या बढ़ती जा रही है और ये पहली बार नहीं हुई। शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई। रविंद्र जी, ये पहली घटना नहीं और ये घटना निरंतर बार बार हो रही है और जिस प्रकार से लोगों की मौत है और 50 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि आ चुकी है और सैकड़ों ऐसे हैं जिनकी आंख में रोशनी जा रही है और जो सूचना आ रहा है, मैं लगातार बना रहा हूं सूची और सूची बढ़ती जा रही है। वैसे कई ऐसे लोग हैं जिनको सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि शराब की नशा से मरे। मेरा ये सवाल उठता है कि आखिर ये नीति कारगर है? अगर ये कारगर होता तो इतनी बड़ी संख्या में ये मौत की और वो भी जहरे की शराब, क्या एक पैरेलल व्यवस्था स्थापित हो गया है बिहार में? क्या ये उनकी नीति है कि लोग गरीब मरते हैं? और मरने वाले की सूची में मुख्यतः सभी गरीब हैं जो बिहार के बारे में, जिनके बारे में सरकार हमेशा दावा करती है कि वो उनके पक्ष में काम कर रही है। ये मौत के जिम्मेवार कौन है, इसका उत्तर तो हम सबको लोकतंत्र में चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरह से यहाँ पर फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा, खासकर बीजेपी। फ्लॉप करने की कोशिश का परिणाम ये है कि फ्लॉप हो चुका है। अगर फ्लॉप हो चुका है तो इसकी पुष्टि होता है मौत से और ये पहला नहीं है। इसी जिला में आज से 3 माह पहले 25 लोग मर गए और ये लगातार पूरे बिहार का सिलसिला है। तो आखिर इसका उत्तरदायित्व किस पर, इसके ऊपर जिम्मेवारी कौन देगा उत्तर? और सरकार को देना। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री शायद अपनी विफलता को देखकर के बहुत विवश भी हो रहे और उनका व्यवहार भी उसी दृष्टिकोण से दिख रहा है जो चिंता का विषय है। आखिरी सवाल रहेगा सर, चाहे नीतीश हो चाहे तेजस्वी हो, दोनों कह रहे हैं कि आप जब शराबबंदी लागू हुआ था तो आप लोग साथ में थे, आपने क्यों नहीं रोका उसे? आपने मेरे विषय का शराबबंदी की नीति पर किसी ने विरोध नहीं किया, उसके अनुपालन के बारे में बताओ। ये दायित्व सरकार का है उसका अनुपालन करना चाहिए। शराबबंदी के कारण पंजाब में बिक रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार सरकार। रविंद्र कुमार। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।